हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में यूपीएससी ईपीएफओ में एक और इंडियन इकॉनमी टॉपिक करेंगे। एक और क्यों? क्योंकि इससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इकॉनमी के हमने बहुत सारे कर लिया है। अब पहली बार देख रहे हैं तो सारे टॉपिक को देखेंगे स्टूडेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इकॉनमी कंसेप्ट को बहुत सिंप्लीफाई, एज सिंपल एज मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा और इसको देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर लिखें स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक क्या है? आज इंडियन इकॉनमी में देखेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में डिफरेंस, A to Z मैं आपको बताऊंगी, प्लस MCQs भी है, प्रैक्टिस MCQs भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में इसके बारे में देख लेंगे। ओके, ये ओके इससे पहले अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ को टारगेट कर रहे हैं और कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कोर्स में क्या होगा? रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, पीडीएफ होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट सेशंस होंगे और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए 24/7 जो है यहाँ पर टीचर अवेलेबल है। आप डाउट पूछ सकते हैं स्टूडेंट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये कंप्लीट कोर्स बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स को बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है? पहले अगर बात करें, ये कंसेप्ट लाया ही क्यों गया है ना, क्यों लाया गया? तो देखिए, इकोनॉमी में वैसे तो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, हम देखेंगे 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। 2 सेक्टर में एक होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो होती हैं वो कंजम्पशंस करती हैं, मतलब कंज्यूम करती हैं, कंजम्पशन करती हैं और क्या करती हैं? सेविंग करती हैं। तो सेविंग, अब बोलोगे मैम हाउस होल्ड ही करती हैं? यस स्टूडेंट, हाउस होल्ड ही सेविंग करेंगी। अगर वो सेविंग नहीं करके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो हम हाउस होल्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, इन्वेस्टर बोलेंगे। ओके, ये चीज़ है। तो हाउस होल्ड और इन्वेस्टर है। ओके, इन्वेस्टमेंटर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ओके, प्रोडक्शन करता है और ये लोन लेता है। इन्वेस्टमेंट लोन लेता है, इसको फर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलोगे? सेविंग नहीं करेगा। अगर ये सेविंग करेगा स्टूडेंट तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर या फर्म्स को बोलते हैं वो ऑलवेज लोन लेते हैं। किससे? बैंक से लेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहां से मनी रेज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन को मनी चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसके लिए 2 मार्केट बनाया गया है। वन इज अ मनी मार्केट एंड अदर इज अ कैपिटल मार्केट। ओके, 2 मार्केट है जहां से जो इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, फर्म है, प्रोड्यूसर है, वो मनी रेज कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर पैसा रेज किया जाएगा फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। शॉर्ट टर्म मीन्स क्या होता है? इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म मतलब होता है 1 साल। अगर आप किसी भी काम 1 साल तक कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म्स हो जाएगा। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर लेंडिंग होती है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ 1 ईयर। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर मीडियम टर्म, मतलब कि लॉन्ग 1 ईयर से ज़्यादा अगर मनी चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाएंगे जहां पर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो मनी और कैपिटल मार्केट को लाया गया है ताकि मनी रेज किया जाए फॉर द शॉर्ट टर्म और फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, राइट? ये नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंस देखें टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि यूपीएससी का फेवरेट कंसेप्ट क्या है तो ये जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल कंसेप्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिसरी नोट,
बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसको पी नोट्स बोलते हैं, कमर्शियल पेपर होता है, टी बिल्स होता है, कॉल मनी होता है, नोटिस मनी होता है, रेपो रेट, ओके, रेपो रेट हो गया, यहाँ पर बैंक रेट हो गया है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, किसी एक वीडियो में सिर्फ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट मैं आपको कराऊंगी। वही कैपिटल मार्केट की बात करें तो इक्विटी होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओके, ये सब कैपिटल मार्केट के हैं। तो अगर आपको प्रोमिसरी नोट लेना है, बिल ऑफ एक्सचेंज लेना है, तो वो मनी मार्केट होगा। फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए आप ले सकते हो इन सारे इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पैसा चाहिए और आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाओगे। क्लियर है स्टूडेंट? चल नेक्स्ट देखेंगे, इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर कौन है। तो मनी मार्केट में कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई होंगे, ओके, ये सब डील करते हैं। कमर्शियल बैंक हो गया, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, बिग कॉरपोरेट्स बोलते हैं इसको, चिट फंड्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया। इट मीन्स जो नॉर्मल पब्लिक होती हैं, याद रखिएगा नॉर्मल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती हैं मनी मार्केट में, राइट। ये कैपिटल मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? स्टॉक ब्रोकर हो गए, जो कि ब्रोकर्स हो गए, ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, अंडर राइटर जो सिक्योरिटी बोलते हैं, कोई बात नहीं आप लोग डील करो, मैं बीच में एक सिक्योरिटी अंडर राइटिंग करके दे रहा हूँ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी होती हैं। मीन्स नॉर्मल पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो बिग हैं, मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल्स बैंक्स हो गए, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ये सारे जहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में, राइट। ये है, तो ये आपने नोट करना है। नेचर ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल है, कैपिटल फॉर्मल, मतलब यहाँ पर कोई भी लेन देन होगा, कोई भी कंपनी पैसे रेज करेगी तो प्रॉपर होती हैं और सेबी इसको रेगुलेट करती हैं, सेबी इसको रेगुलेट करती हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस को बनाती हैं, सब कुछ विजिबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सारी कंपनीज क्या होंगी यहाँ पर? रजिस्टर्ड होंगी। जैसे कि सारे जो मार्केट होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सब इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। मीन्स सब कुछ ट्रांसपेरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट ना हो, ये सेबी की जिम्मेदारी होती हैं। दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये बाय एक्ट आया था 1992 में। वही मनी मार्केट इनफॉर्मल है, यहाँ पर किसी को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेटेड करता है। वो एक्ट 1934 के तहत आया है और 35 में आया है, 1935 में। एक्ट कौन से? 1934 एक्ट के थ्रू आया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब कैसे होता है पहले आप ये समझिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, ये होता है लिक्विडिटी। तो मनी मार्केट हाई लिक्विड है, आप इजीली कैश को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होता है, टाइम लगता है लिक्विडेशन में, लिक्विड करने में, कैश कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो इसको लेस लिक्विड करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड, एज आई टोल्ड यू, मनी मार्केट अप टू 1 ईयर है, कैपिटल मार्केट लॉन्गर टर्म के लिए है और नो स्पेसिफिक फ्रेम है यहाँ पर, ठीक है। रिस्क फैक्टर, रिस्क कहाँ होता है? एक चीज़ जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न ज़्यादा है। मीन्स जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिटर्न ज़्यादा होगा, वही रिस्क जहाँ कम होगा वहाँ पर रिटर्न कम होगा। स्टूडेंट समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो अगर मनी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट, ये सारे होते हैं, ओके, तो यहाँ पर लो रिस्क होता है लेकिन रिटर्न कम होते हैं, इस पर लो रिटर्न मिलता है।
कैपिटल हाई रिस्क होता है क्योंकि रिटर्न इसमें ज़्यादा मिलता है। आप एक रात में ही बिल्कुल अमीर हो सकते हो और एक रात में ही बहुत गरीब हो सकते हो, राइट, ये है। अब मनी मार्केट, आप अपने क्रेडिट नीड्स, आप अपने मनी को रेज कर सकते हो फॉर द शॉर्ट पीरियड। कैपिटल मार्केट, आप मनी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये होता है। अब फंक्शनल मेरिट क्या होती है? मनी मार्केट इंक्रीज इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होता है? तो मनी मार्केट इंक्रीज करती है लिक्विडिटी, कैश फ्लो को इंक्रीज करती हैं। वही कैपिटल मार्केट स्टेबलाइज करती हैं इकोनॉमी को लॉन्ग रन में। अब कोई बिजनेसमैन है, चाहे उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, हाई रेट पर इंटरेस्ट पर उसको देना पड़े, किसी को रिटर्न इंटरेस्ट देना पड़े, लेकिन बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, रिटर्न भी ज़्यादा तो देगा वो, राइट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को मनी चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट बेस्ट मार्केट, ओके, ये स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को। ये है रिटर्न्स। रिटर्न्स आपको पता है मनी मार्केट में लो रिटर्न्स होते हैं क्योंकि रिस्क कम है, डिफ़ॉल्ट होने के कम चांसेस है। इसमें रिस्क ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो जाता है, हाई रिटर्न्स होते हैं, ठीक है, ये है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस समझ लिया है। अब समझ लिया है तो अब चलते हैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल एंड मनी मार्केट। ऑप्शंस है, मनी मार्केट प्राइमरली फैसिलिटेट द ट्रेड ऑफ शॉर्ट टर्म्स डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स, ओके, जिसको टी बिल्स भी बोलते हैं। 3 प्रकार के टी बिल्स होते हैं। कैपिटल मार्केट डील विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर एंड बॉन्ड्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पर देखें तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म्स डेट करता है, सही है, और टी बिल्स इंस्ट्रूमेंट है, अभी हमने देखा है, कमर्शियल बिल हो गया, ओके, ये सारे। अब कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही है। इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कैपिटल मार्केट, नो, मनी मार्केट, ओके, मनी मार्केट रेगुलेट करता है, मनी मार्केट रेगुलेट करता है। तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, ओके, म्यूचुअल फंड्स, ओके। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कौन है? टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स। तो टी बिल्स तो है स्टूडेंट, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल है, ओके। कमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट। म्यूचुअल फंड्स नो, अभी मैंने आपको बहुत बार बोला ये कैपिटल मार्केट के जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, तो ओनली 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अकॉर्डिंग क्या सही है, ठीक है। तो मनी मार्केट डील विथ शॉर्ट टर्म फंड एंड सिक्योरिटीज हैविंग द मैच्योरिटी पीरियड of 1 year or less, okay. Treasury bills and commercial paper are instrument of money market, okay. Money market exclusively regulated by the Security and Exchange Board of India, means SEBI. Certificate of deposit is long term investment instrument, not the part of money market, okay. तो देखते हैं स्टूडेंट, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म है और सिक्योरिटीज हैविंग द मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, बिल्कुल शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर, ठीक है। टी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर जो इंस्ट्रूमेंट है वो मनी मार्केट, बिल्कुल सही है। मनी मार्केट को रेगुलेट सेबी के द्वारा नहीं, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये मनी मार्केट का पार्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ओके, आंसर 1 और 2, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, कौन में से मनी मार्केट का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, फैसिलिटेटिंग द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन, offering long-term funding solution for government project, enabling short-term borrowing and lending among financial instrument। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे आप लोग स्टूडेंट। इसका जो भी आंसर होगा अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोर्सेज को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स आप उससे विजिट करके ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपको जो भी सही लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप YouTube पर भी हम आपके लिए लेके आएंगे। जो भी कंसेप्ट है या डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप बोल सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।